वक्त बीजेपी की जो बंगाल में हालत है वो किसी मरी हुई चुहिया से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ CAA को लेकर सरकार फंस गई है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नंदीग्राम में जो है ममता बनर्जी की जीत साफ साफ दिखाई दे रही है और मोदी की हार। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल से नाम का सफाया हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वहां के जो जिला अध्यक्ष है वो भी अपनी पार्टी के साथ जो है यहाँ पर ममता बनर्जी की TMC में शामिल हो गए। बताया जा रहा है दोस्तों कि इससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। आपको बता दोस्तों जो किला धीरे धीरे कर कर कैलाश विजयवर्गीय और मोदी सरकार ने खड़ा किया था वो पूरी तरीके से ढह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे दोस्तों बंगाल में दीदी और दीदी कहना महंगा पड़ गया। यही कारण है दोस्तों जो कल जिला अध्यक्ष ने भी मोदी का साथ छोड़ते हुए ममता बनर्जी का दामन थामने में ही बेहतरी समझिए दोस्तों आप इस मामले को। ये मामला शुरू हुआ था बंगाल से, जब मोदी ने कोरोना को इग्नोर कर पूरे देश में कोरोना फैला दिया, बिना मास्क के रैलियां करी, सिर्फ किस सीटों के लिए, मात्र 60 से 65 सीटों के लिए पूरे देश बंगाल को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। इसी को लेकर दोस्तों ममता बनर्जी ने एक एक कर से अपने वो सारे TMC के नेताओं को तो छीना ही, लेकिन जो बीजेपी के थे दोस्तों उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सवाल ये है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा। यही कारण है जो बीजेपी की दोस्तों धीरे धीरे कर एक तरीके से पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े वो दावे दोस्तों फुस हो गए। आज हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों सड़कों पर विरोध चल रहा है। ना सिर्फ विरोध दोस्तों बल्कि सड़कों पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनने आयोग ही नहीं है। ममता बनर्जी ने कल जब इनके जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल किया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। स्मृति ईरानी बिलबिलाने लगी। लेकिन याद कीजिए दोस्तों ये वही लोग हैं जो चुनाव से पहले ममता बनर्जी को हारता हुआ बता रहे थे और कह रहे थे कि दीदी की विदाई हो जाएगी। विदाई दीदी की तो नहीं हुई दोस्तों, लेकिन जो है यहाँ पर बीजेपी की विदाई जरूर हो गई। इनका यही हाल दिल्ली में रहता है। ये दिल्ली और बंगाल की सत्ता को दोस्तों कभी हासिल नहीं कर पाए। इनका सपना ही रह गया। इन्होंने बहुत कोशिशें की कि हम दिल्ली में अपना नाम करें, अपने दिल्ली में जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कब्जा पाए, लेकिन दिल्ली में ना इनकी दाल गल पाई, ना ही दोस्तों कभी बंगाल में इन्होंने अपने नाम का झंडे गड़ा पाए। और यही हाल है दोस्तों कि आज मोदी के नाम से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं इसका सवाल आपके पास होगा दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इसीलिए बंगालियों ने खदेड़ कर भगा दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों CAA और NRC। याद कीजिए दोस्तों पिछले साल एक कानून लाया गया था CAA और NRC। अब उसी के चलते दोस्तों यूपी में एक और नया कानून लाया गया है जिसका विरोध चल रहा है, जमकर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कानून है जनसंख्या का। आपने बहुत बात सुना होगा दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से विवादित बयान के फिलहाल मुसलमानों के 7-7 8-8 बच्चे होते हैं। बेसिकली ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अगर एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी का जो चुनाव जीतने का तरीका है, अब 2022 के चुनाव आ गए यूपी में, इसीलिए अब फिर से यूपी में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। योगी सरकार एक ऐसा कानून लाई है जिसमें आप 2 बच्चों से ज़्यादा अगर हो गए तो आपको सरकारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे पहले दोस्तों यही ऐलान जो है आपको बता दूं, यही ऐलान कौन कर चुके हैं दोस्तों? जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद ने दोस्तों ये ऐलान पहले कर दिया था। हेमंत विश्वकर्मा ने ये ऐलान किया था दोस्तों, जो कि आपको बता दें असम के नए CM है, उन्होंने किया था। और अब योगी भी यही बात बोल रहा है। जी हाँ, हालांकि इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन जिसको लेकर दोस्तों मुसलमानों ने बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव भी भड़के। उनका कहना है ये और कुछ नहीं बल्कि 2022 के चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। जब भी हिंदू मुसलमान चुनाव आते हैं तब जो है यहाँ पर इनका हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। और जब आप समझ जाओ कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव की तैयारियों में लग गई है, तो दोस्तों इस बात को झुठलाया तो नहीं जा सकता है कि फ़िलहाल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। उसको पता है कि 2022 के आने वाले चुनाव हैं दोस्तों, उसमें हिंदू मुसलमान तो करना ही पड़ेगा। हालांकि हिंदू मुसलमान इन्होंने जाकर बंगाल में भी किया था। इन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे लगाने से चिंता वो होती है, प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह अकबर बोलने से ये बिल्कुल भी कतराती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए ममता बनर्जी का। और अब फिर से एक बार यही चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में डर बैठा हुआ है। बंगाल की हार के बाद ये लोग तिल मिला रहे हैं, ये लोग डर चुके हैं, डरपोक हो गए और इसीलिए इनकी हार करीब आती जा रही है।
फिलहाल दोस्तों देखना ये होगा कि मोदी का अंत कब तक होने वाला है, क्योंकि सत्ता से मोदी बहुत जल्दी बेदखल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।